हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और आप इस हैंडसम व्यक्ति जो अभी आपके पास खड़ा हुआ है उसकी बातें जरूर सुनें। तो सुनेंगे ना? तो सुनिए। देख रहे हैं आप ये पेड़ों के बीच से जो रोशनी आ रही है, यह रोशनी हमें कौन देता है? सूरज नारायण भगवान। हम सभी लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है सूरज नारायण भगवान हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी को जो है अपनी रोशनी प्रदान करते हैं, अपना प्रकाश देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को जो है अन्य धर्मों में बांटते नहीं है। और वो है नहीं सोचते कि ये हिंदू है तो इसको कम दूं, ये मुस्लिम है तो इसको ज़्यादा दूं, और ये सिख है तो इसको आधा दूं, और ये ईसाई है तो इसको बिल्कुल भी ना दूं। ये सूरज नारायण भगवान हम सभी को रोशनी प्रदान करते हैं, तो फिर हम लोग जो है अपने आप को पाटते क्यों चल रहे हैं? सूरज की तरह बने ना, जो आपसे अपने प्रकाश का एक भी रुपया वसूलता नहीं है। हो सके तो सभी सुबह उठकर भगवान सूरज नारायण को एक तांबे के पात्र में जल प्रतिदिन अर्पण किया करें। आपको वाकई सुख महसूस होगा, क्योंकि हम जिस बिजली को यूज करते हैं उसके लिए हम किराया देते हैं, लेकिन सूरज नारायण भगवान जन्मों जन्मों से इस पृथ्वी पर अपना प्रकाश फैला रहे हैं और कभी किसी से कोई शुल्क या किराया वसूलते नहीं हैं। तो क्या हम उन्हें जल अर्पित नहीं कर सकते? क्योंकि रोशनी और प्रकाश तो हम सभी प्राय लेते हैं सूरज नारायण भगवान से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लेते हैं, तो फिर हम कुछ किराया उन्हें दे सकते हैं ना? तो कल से दे रहे हैं ना आप सभी। दोस्तों, कुछ समय पहले मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए आया था, तो पत्थर ढूंढ रहा था मोबाइल को टिकाने के लिए। तो मैंने अभी मोबाइल पत्थर से टिका के रखा हुआ है, और उसी बीच मुझे एक मोर पंख मिला। इसे हम गांव में चंदूला बोलते थे। इस आकार का जो मोर पंख होता था उसे चंदूला बोला जाता था, और बहुत प्यारा मोर पंख है, आप देख रहे हैं। और मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, मासूम सा प्यारा छोटा सा मोर पंख। छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं उन्हीं की तरह। अच्छा है ना दोस्तों? जल है तो जीवन है, और जीवन है तो वन है, और वन है तो वायु है, वायु है तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें, आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं चारों तरफ। ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं ना? तो हमें जल की बचत करनी है और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए ना। तो लगाएंगे ना मित्रों पेड़ पौधे ऑक्सीजन पाने के लिए? हम एक दूसरे का जीवन बचा सकते हैं पेड़ लगा के। जितने पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। पेड़ों का बहुत ज़्यादा कटाव हो चुका है, इस कारणवश हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है।
उसी की वजह से इतनी सारी बीमारियां व्याप्त हैं, इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियों का नाम हम दे देते हैं कोरोना। कोरोना है, बीमारी है, वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया है कोरोना। लेकिन यह बीमारियां ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाती हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध वायु जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे ही बीमारियां फैलती रहेंगी। तो आप जल बचाएंगे, बचाएंगे ना, और पेड़ पौधे भी लगाएंगे। ठीक। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एक दाढ़ी मूंछ वाला बड़ा हैंडसम व्यक्ति। मैं तो अपने आप को बहुत हैंडसम मानता हूं। आप मानते हैं अपने आप को कि नहीं? मेरा एक हाथ खराब, देखेंगे, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को हैंडसम मानता हूं। कई लोगों ने मुझे निराश करने की कोशिश की, लेकिन मैं आज तक निराश नहीं हुआ। कई लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन कमेंटों को अनसुना कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को आज तक कमजोर नहीं समझता हूं और ना ही समझूंगा। और आप भी अपने आप को कमजोर ना समझें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपको नकारात्मक चीजें तो बहुत सारी मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आपको नकारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको अपनी कामयाबी के रास्ते ढूंढने हैं, और आप अगर ठान लेंगे तो कामयाब होंगे। थोड़ा सा देखा जाए तो मैं भी मतलब मैं तो अपने आप को कामयाब व्यक्ति समझता हूँ। कोई समझे या ना समझे, मैं तो समझता हूँ। मैं गांव से आया था सन 1994-95 में। 9th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था। गोरखी स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। गोरखी स्कूल में 9th 10th 11th 12th मतलब 12वीं क्लास तक मैंने गोरखी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद फिर मैंने जो है MLB कॉलेज से एमकॉम किया। एमकॉम मैंने सन 2004 में किया, और पता नहीं चला कि कब जो है पढ़ाई करने के लिए हम लोग ग्वालियर आए, और ग्वालियर में ही मैं जो है पढ़ाई करते करते यहीं बस गया। यहीं विवाह हुआ, और मेरे पास आज 3 बेटियां हैं। बेटियां बताते हैं भगवान का रूप होती हैं मित्रों, बताते नहीं है, भगवान का रूप होती हैं बेटियां। बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार बेटियों के बिना अधूरा है। कई लोग हैं बेटियों की चाहत में, मतलब बेटों की चाहत में बेटियां हो जाती हैं, दुखी होते हैं। मेरे घर पे भी कई लोग बोलते थे कि कम से कम एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा होना चाहिए। आप भले ही नहीं चाहें, लेकिन लोग ताने कसने वाले आपको इतने सारे मिल जाएंगे, जो आपको इतना मतलब जो आपको इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। लेकिन सच मानो दोस्तों, बेटों से 1000 गुना बढ़कर बेटियां होती हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे ही देख लीजिए, मैं जब पढ़ाई करने के लिए आया था तो ग्वालियर आके ही बस गया। मेरी गांव में माँ रहती है, और हम लोग शहर में रहते हैं। माँ कई बार हमसे कहती है गांव आ जाओ, गांव आ जाओ, लेकिन हम गांव नहीं जा पाते। अभी कोरोना चल रहा है, इस कारण से गांव नहीं जा रहे हैं।
दिक्कतें बहुत पैदा हो गई हैं, समस्याएं चारों तरफ छा रही हैं। मुझे रोज़ मैसेज मतलब जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो उसमें मैं शोक संदेश ज़्यादा देखता हूँ। तो उन सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम फेसबुक के ऊपर शोक संदेश ना फैलाएं, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि फेसबुक पर शोक संदेश फैलाने से नकारात्मकता फैलती है, लोग घबरा जाते हैं। इसलिए फेसबुक पर कम से कम शोक संदेश ना भेजें। बड़ा अजीब सा लगता है। सभी लोग मैसेज पढ़ते हैं तो उनको लगता होगा बहुत सारे लोग खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, कुछ दिनों बाद यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। घबराएं नहीं। अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। सुरक्षा करें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। बीमारी कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। कुछ बीमारियां आती हैं, कुछ समय रुकती हैं और कुछ समय रुकने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। यह कोरोना भी जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। घबराएं नहीं। मैं मानता हूं कि अब अभी हमें सुरक्षा करनी होगी अपनी और अपने परिवार की। सुरक्षा करें। जो है कोरोना में बचने के जो उपाय हैं उनको फॉलो करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। और मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और यह आई हुई बीमारी आपके करीब ना आए। मित्रों, काफ़ी समय हो गया है। मैं देखता हूं कई लोग अपनी दुकानें खोले रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को वाकई कष्ट है। पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लोगों को। लॉकडाउन लगा हुआ है, समस्याएं पैदा हो रही हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। समस्याएं तो ज़्यादा हैं, लेकिन मित्रों, ये समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आप तनाव और टेंशन न लें और इस दुख की घड़ी में खुश रहने का प्रयास करें। तो करेंगे ना आप प्रयास? करेंगे ना? तो आप इस दुख की घड़ी में सुखी रहने का प्रयास करें, मस्ती करें, मस्त रहें। समस्याएं तो आती हैं, ये समस्याएं कुछ सीख देने के लिए हमारे पास आती हैं। कई लोग बताते हैं कि करीब करीब 100 साल पहले भी ऐसी महामारी आई थी, काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो गए थे, करोड़ों की तादाद में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा विश्वास माने ईश्वर आपके साथ है। बस आप थोड़ी सी हिदायत बरतें और अपनी सुरक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय मित्रों, मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूं। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।